अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने ये बात करनी है कि हम लोग कॉपी पेस्ट किस तरीके से करते हैं। आप लोग ये सोचेंगे कि शायद ये कॉपी पेस्ट का तरीका बताएगा, जो कि बहुत कॉमन है, हर एक जानता है, लेकिन मैं तरीका नहीं बता रहा बल्कि अप्रोच की बात करूँगा कि हम लोग उसको किसी डिफरेंट तरीके से कैसे कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, सवाल ये है कि मेरे पास 3-4 शीट्स पे मुख्तलिफ़ किस्म का डाटा है। ये एक डमी डाटा है, आप इसको सिर्फ कॉपी पेस्ट की गरज के लिए मैंने इसको टाइप किया। यहाँ पर देख रहे हैं आप, मेरे पास 3 शीट्स हैं और चौथी शीट डाटा के नाम से है। इसके अंदर मैंने क्या करना है कि ये वाला डाटा कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है, फिर उसके नीचे ये वाला डाटा कॉपी करके फिर यहाँ पे उसके नीचे पेस्ट करना है, और फिर थर्ड शीट से भी ये डाटा कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है। तो आप ये सोचेंगे कि इसमें क्या मुश्किल है कि आप यहाँ से इसको कॉपी करें, इसको इस तरह सेलेक्ट करें, कॉपी, और यहाँ आ जाएं डाटा पे और यहाँ पर लाकर इसको कंट्रोल V से पेस्ट कर दें। ठीक है, कर्सर यहाँ रखें, दूसरी शीट का डाटा यहाँ से आप इसको कॉपी करें, कॉपी करने के बाद आप डाटा पर आएँ, यहाँ पर लाकर इसको भी पेस्ट कर दें। हो गया पेस्ट। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्या करें कि तीसरी शीट से डाटा कॉपी करें और यहाँ पर ला करके इसको पेस्ट कर दें। ये तो है मैनुअल तरीका। आपके पास 3 शीट्स थी तो आपने चलें इसको कॉपी पेस्ट कर लिया, या मेरे पास एक्सक्यूज़ मी, हर शीट पे डाटा थोड़ा थोड़ा डाटा है, मतलब 20 रोज़ हैं टोटल। तो क्या करेंगे कि अगर मेरे पास एक एक्सेल की शीट के अंदर 100 फाइल्स हुई, 100 शीट्स हुई, एक्सेल की एक वर्कबुक के अंदर मेरे पास अगर 100 शीट्स हैं या 100 से ज़्यादा शीट्स हैं, या मेरे पास डाटा लाखों में है, उसमें से मुझे डिफरेंट मिसाल के तौर पे सिर्फ एक ये रो पेस्ट कॉपी करनी है, फिर एक ये रो कॉपी करनी है, फिर एक ये रो कॉपी करनी है, फिर एक ये रो कॉपी करनी है। इस तरह सैकड़ों या हज़ारों रोज़ मुझे कॉपी करके मुझे यहाँ पर पेस्ट करना है। तो तब आप क्या करेंगे? चलें 2-4 शीट्स हैं, आपने कर लिया उसको, लेकिन अगर आपके पास डाटा हज़ारों में हुआ तो आप क्या करेंगे? उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि आपके लिए एक और डिफरेंट तरीका है, उसकी मदद से अगर आप करें तो आपको आसानी होगी। अब करना क्या है कि मुझे यहाँ पर डाटा पेस्ट करना है और कॉपी यहाँ से करना है। तो मैं आपको एक पता है कि जो ऑफिस के जितने भी प्रोडक्ट्स आती हैं, जैसे MS वर्ड है या एक्सेल है या इसकी दूसरी प्रोडक्ट्स हैं, उन सभी के अंदर एक क्लिपबोर्ड के नाम का एक होता है, फीचर है क्लिपबोर्ड के नाम से। उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर डाटा कॉपी होता रहता है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से क्लिपबोर्ड खोल लेता हूँ आपके सामने। क्लियर ऑल करने के बाद ये क्लिपबोर्ड खुल गया, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ क्लिपबोर्ड। तो अब सबसे पहले मैं शीट 1 पे जा कर के अपना डाटा जो ही कंट्रोल C प्रेस करूँगा कॉपी करने के लिए, तो ये यहाँ पर इसको रख देगा। क्लिपबोर्ड के ऊपर ये कॉपी कर दिया गया है, अभी पेस्ट नहीं हुआ लेकिन कॉपी करके क्लिपबोर्ड पे रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, दूसरी जगह मैं दूसरी शीट पे गया, यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट करके इसको भी कॉपी किया। तो अब आप देख रहे हैं कि पहला भी क्लिपबोर्ड पे रखा हुआ है, दूसरा डाटा भी उसी क्लिपबोर्ड पे रख दिया। इसी तरह शीट 3 पे जाएं, यहाँ से आप इसको कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद जो ही आप कंट्रोल C प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर तीनों शीट्स का डाटा कॉपी हो गया है। तो यूँ कॉपी करने के बाद आप डाटा वाली शीट पर जाएं, कर्सर रखें, यानी यहाँ से नीचे की तरफ इसको पेस्ट करना है और यहाँ पर आप पेस्ट ऑल कर दें। तो देखिए आपका जो है वो कितना आसानी से हो गया। मिसाल के तौर पे अगर आप इस तरह जाएं कि आप यहाँ से कॉपी करें, फिर आप डाटा पे आए, यहाँ पे पेस्ट करें, फिर आप शीट 2 पे जाएं, यहाँ से कंट्रोल C प्रेस करें, फिर आप डाटा पे आए, हम यानी मैनुअल तरीके से जब आप करेंगे तो उसमें एक तो आपका टाइम भी ज़्यादा सर्फ होगा और दूसरा आपको इरिटेशन भी होगी। तो इस तरीके से अगर क्लिपबोर्ड के ऊपर इसको कॉपी करते जाएँ तो मेरा ख्याल है इस तरीके से ज़्यादा आसान है, तो इंशाल्लाह आपका वक्त बचेगा। अच्छा, ये सिर्फ इसमें नहीं है बल्कि आप वर्ड के अंदर भी ये सब कर सकते हैं। जैसे मैंने ये थोड़ा सा डाटा किसी वेबसाइट से उठाया है,
तो अब मिसाल के तौर पे आपको ये एक पेस्ट करना है। यहाँ पर इसके अंदर भी एक क्लिप बोर्ड होता है, आप उसको भी ओपन कर सकते हैं। इसको क्लियर करके यहाँ पर इसको ओपन किया है। अब आप फ़र्ज़ करें आपको सिर्फ एक ये उठाना है, तो आप इसको Ctrl+C प्रेस कर लें, तो ये देखिए आपके पास ये आ गया है। फिर आपको इसमें से सिलेक्टिव डाटा उठाना है, आप इसको कॉपी कर लें, ये भी आ गया। आप इसको जो है वो कॉपी कर लें, ये भी आ गया। अच्छा, उसके बाद आप इस वाले को कॉपी कर लें, यानी ये 4 जो लाइन्स थी डाटा की वो आपने कॉपी कर ली। अब आपने इसको एक शीट के ऊपर पेस्ट करना है, तो यहाँ पर आकर आप इसको जस्ट पेस्ट ऑल कर दीजिए, तो ये आपका सारा डाटा एक ही जगह पर पेस्ट कर दिया उसने। ठीक है, वो थोड़ा मिक्स कर दिया उसने, वैसे सारा डाटा इसने पेस्ट कर दिया। तो एक मिनट ठहरिए, मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ, शायद ये सारा डाटा पेस्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पर लाकर जब आपने पेस्ट ऑल किया है तो इसने सारा डाटा पेस्ट क्यों नहीं किया? लेट मी चेक अगेन। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ सारे को, और इस वाले को भी मैं क्लियर कर देता हूँ। अब हम क्या करते हैं कि दोबारा से इसको कर लेते हैं। ये मैंने कॉपी कर लिया, Ctrl+C प्रेस किया तो यहाँ पर आ गया ये। ओके, उसके बाद मैंने इसको कॉपी कर लिया, ये दोनों कॉपी हो गए, और ये बर्मिंघम वाला इसको भी मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, अब कॉपी करने के बाद मैं Ctrl+N से एक नई शीट लेता हूँ, ठीक है, और इसके ऊपर ला करके इसको पेस्ट ऑल करता हूँ। तब देखिए इससे ये तीनों डाटा जो है वो पेस्ट कर दिया। ये ऊपर वाला भी, ये हांगकांग और रिलीज्ड वाला भी। रिलीव वाला हमने सबसे पहले किया था, तो ये सबसे पहले आया, ये दूसरे नंबर पर, और ये बर्मिंघम तीसरे नंबर पर। तो इस तरीके से आप कोई भी डाटा जो आपका टाइप हुआ है, मतलब मुख्तलिफ शीट्स पे डाटा पड़ा हुआ है, आप उसको एक शीट पे लाना चाहते हैं, या आपका किसी वेबसाइट से डाटा कॉपी करना है आपको, तो आप इस तरीके से कॉपी करके आप उसको सिंपल क्लिपबोर्ड पे कॉपी करते जाइए, और फिर एक ही दफ़ा में पेस्ट ऑल करके उसको पेस्ट कर लीजिए। तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और आपने कोई नई चीज़ ज़रूर सीखी होगी। तो अगर आप ऐसा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए, और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।